हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे PTF IAS एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि अभी हम लोग जैन धर्म पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो यह बौद्ध धर्म से पुराना धर्म हो जाता है। यह धर्म जो है बौद्ध धर्म से सबसे पुराना धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। पहला जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की ऋषभदेव हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, जिनके बारे में प्रमाण और साक्ष्य मिलता है, वो दो तीर्थंकर हो जाते हैं। एक पार्श्वनाथ हो जाते हैं और दूसरा जो है वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर है जिनका नाम है मल्लीनाथ। मात्र एक महिला, एक स्त्री तीर्थंकर हो जाती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यह बौद्ध धर्म से पुराना धर्म हो जाता है। पुराना धर्म पूछा जाए कि सबसे पहले जैन धर्म आया या बौद्ध धर्म आया, तो सबसे पहले जैन धर्म हो जाता है। इसीलिए बौद्ध धर्म से यह पुराना धर्म हो जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और ये 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी को। मल्लीनाथ के बारे में हम लोगों ने कहा कि ये मात्र 24 तीर्थंकरों में एक स्त्री तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हमें प्रमाण मिलता है। मल्लीनाथ एक स्त्री तीर्थंकर हो जाती है। स्त्री तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो देखिए इसकी उत्पत्ति जीन शब्द से होती है। इसकी उत्पत्ति जीन शब्द से होती है। जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से होती है और इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना इसका अर्थ हो जाता है। जीन का मतलब होता है, जीन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। जीन शब्द का मतलब ये हो जाता है। जीन शब्द का पूछा जाता है कि जीन शब्द का यानी कि जैन धर्म की मतलब जो उत्पत्ति है जीन शब्द से ही हुआ है। तो जीन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। कुल 24 तीर्थंकर हैं। कुल तीर्थंकर की संख्या हो जाएगा 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। और जैन धर्म के गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है भवसागर को पार कराने वाला। तीर्थंकर का अर्थ होता है, अर्थ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा भवसागर को पार कराने वाला। भवसागर को पार कराने वाला तीर्थंकर का ये अर्थ हो जाता है। भवसागर को पार कराने वाला हो जाता है। यहाँ पे भवसागर को पार कराने वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं
जहाँ से अब प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो तीर्थंकर है जिनका नाम है आदिनाथ या ऋषभदेव कहा जाता है। आदिनाथ या ऋषभदेव कहा जाता है। आदिनाथ या ऋषभदेव कहा जाता है। ये जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। ये जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर होता है। कैलाश पर्वत पर होता है। प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए, प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वृषभ या षाढ़। प्रतीक चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वृषभ या षाढ़ हो जाता है। आदिनाथ से ज़्यादा इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? तो ये ऋषभदेव हो जाएंगे। आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुआ। प्रतीक चिन्ह इनका वृषभ या षाढ़ हो जाता है। अगला हम लोग आते हैं जिनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। पार्श्वनाथ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। इनका स्थान जो है ये 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम अश्वसेन है। जन्म हुआ वाराणसी में, पिता का नाम अश्वसेन है। अश्वसेन पिता का नाम है और माता का नाम वामा देवी हो जाएंगी। वामा देवी माता का नाम है, और पत्नी का नाम प्रभावती है। जितना भी हम लोग फैक्ट देख रहे हैं यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो फैक्ट्स जो है याद रहना चाहिए। बार बार रिवीजन से भी फैक्ट्स कंप्लीट रहता है। बार बार अगर हम लोग रिवीजन करें तो फैक्ट्स हमेशा याद रहेगा। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और इनके पिता का नाम अश्वसेन हो जाएगा, माता का नाम वामा देवी और पत्नी का नाम प्रभावती हो जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह साफ हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह साफ हो जाता है। साफ, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। प्रतीक चिन्ह साफ हो जाएगा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। जैसे महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था। और ये पार्श्वनाथ जो है, ये 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के संवेद शिखर पर होता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के संवेद शिखर पर होता है। संवेद शिखर पर होता है। शिखर पर पूछा जाता है। संवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि वो पारसनाथ की पहाड़ी होती है। कह सकते हैं आप लोग पारसनाथ की पहाड़ी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 84 दिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 84 दिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनके पिता का नाम है अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती हो जाएगा और प्रतीक चिन्ह सांप है
और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें झारखंड के समवेद शिखर पर हुआ, जो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, और ये 84 दिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे आते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ के 4 उपदेश जो किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पार्श्वनाथ के जो 4 उपदेश हैं, इसी को अनुव्रत कहा जाता है, इसी को अनुव्रत कहा जाता है, अनुव्रत। और एक और नाम भी है चातुर्याम, भी इसी को कहा जाता है, इसी को चातुर्याम भी कहा जाता है। 4 उपदेश कौन कौन सा है उसे जानना जरूरी है। सबसे पहला उन्होंने कहा सत्य, दूसरा अहिंसा। इसी अहिंसा के मार्ग को ही महात्मा गांधी ने अंगीकार किया था, ग्रहण किया था। तीसरा उन्होंने कहा अस्तेय। अस्तेय का मतलब आपको पता ही होगा, चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और चौथा उन्होंने कहा था अधिग्रह, यानी कि धन जमा न करना। अधिग्रह का मतलब होता है धन जमा न करना। ये पार्श्वनाथ के 4 उपदेश हैं, जिसे अनुव्रत भी कहा जाता है या चातुर्याम भी कहा जाता है। 4 उपदेश सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें महावीर स्वामी ने 5वां जो उपदेश था महावीर स्वामी का, उन्होंने जोड़ा, और 5वां बार बार पूछा जाता है ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा है। महावीर स्वामी ने इसे जोड़ा ब्रह्मचर्य को, तब ये जाकर के 5 महाव्रत हो जाता है, तब यह जाकर के 5 महाव्रत हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है 5 महाव्रत कौन कौन हो जाएगा, तो 5 महाव्रत में यही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अधिग्रह और ब्रह्मचर्य हो जाएगा। पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए, उसमें 5वां उपदेश महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी के बारे में देखा जाए, जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में, जिन्हें हम लोग वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और ये 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में होता है। इनका जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसापुर में होता है, 540 ईसापुर में होता है। और ये वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ज़रूर घूमना चाहिए, जहाँ हिस्टोरिकल एरिया है, अगर घूमेंगे तो इतिहास को बहुत करीब से जान पाएंगे, ऐसा होता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और हाँ, इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम देखिए, तो पिता का नाम जो है ये सिद्धार्थ हो जाता है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, और माता का नाम यहाँ पे त्रिशला हो जाएगा। माता का नाम त्रिशला है, त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है। भाई का नाम नंदीवर्धन हो जाएगा। भाई का नाम है
नंदीवर्धन, नंदीवर्धन नाम है, भाई का नाम नंदीवर्धन है। ये क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। जाति भी लिख ही लीजिए, जाति, ये क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। ये राजकुमार थे और इनके पत्नी का नाम यशोदा है। पत्नी का नाम यशोदा है, यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा है। और उनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, पुत्री की प्राप्ति जिसका नाम है अनोजा या प्रियदर्शनी। अनोजा या प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नाम हो जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म होता है। इनके बचपन का नाम वर्तमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम सिद्धार्थ है। यहाँ पे माता का नाम देखेंगे तो माता का नाम त्रिशला है, भाई का नाम नंदीवर्धन है। और ये जाति क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री अनोजा या प्रियदर्शनी इनको कहा जाता है। लिख सकते हैं प्रियदर्शनी, अनोजा या प्रियदर्शनी हो जाते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह जो है, इनके प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। सिंह, शेर कह सकते हैं। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा कहें या अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। और इनका कथन बहुत ही फेमस है, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का कथन बहुत ही फेमस है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यह फेमस है, जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने घर को त्यागा था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के बाद ये राजगीर के, गृह त्याग करने के बाद ये राजगीर के जृंभिक गांव में जाते हैं। यहाँ पे जृंभिक गांव में जाते हैं यहाँ पे। और यहीं पे है एक ऋजुपालिका नदी। और इसी ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या किया और कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूछा जाता है 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जैसे में 6 वर्ष तक गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाई तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसी तरीके से महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जगह है जृंभिक गांव में, जो ऋजुपालिका नदी के किनारे है और यह राजगीर में पड़ता है। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा था। तब जाकर कि 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। चलिए फैक्ट पे हम लोग ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। महावीर स्वामी की मुलाकात आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो मुखली पुत्र गोशाल से होता है। यहाँ पे महावीर स्वामी का मुलाकात उनके समकालीन थे। महावीर स्वामी का मुलाकात जो है, मुलाकात मखली पुत्र गोशाल से होता है। मखली पुत्र गोशाल से होता है, गोशाल से। और मखली पुत्र गोशाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं ये।
संस्थापक है। महावीर स्वामी की मुलाकात मखलीपुत्र गोसाल से होती है और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका मतलब ये है कि महावीर स्वामी और मखलीपुत्र गोसाल क्या है, समकालीन है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना किया। जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने भी संघ की स्थापना की, उसी तरीके से महावीर स्वामी ने भी जैन संघ की स्थापना किया। इसी तरीके से जैन संघ की स्थापना इन्होंने किया और इस जैन संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने वैशाली में किया था। तो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में किया। पावापुरी में इन्होंने इसकी स्थापना किया। जैन संघ की स्थापना पावापुरी में इन्होंने किया। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। 468 बीसी में पावापुरी में संलेखना या संथारा विधि से या आत्महत्या ही कर लेते हैं। 468 बीसी में पावापुरी में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु, और ये जो मृत्यु है संलेखना विधि से होता है। संलेखना या संथारा का मतलब होता है कि जो जैनिज्म होते हैं वो लोग अन्न पानी वगैरह सब कुछ त्याग देते हैं, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। एक तरह से सुसाइड ही कहा जाता है। तो ये पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उस समय इनका उम्र 72 वर्ष होता है। इनका उम्र 72 वर्ष होता है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, त्रिरत्न, महावीर स्वामी के त्रिरत्न है जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। एक को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, पहला। दूसरा को सम्यक आचरण कहा जाता है, सम्यक आचरण कहा जाता है, सम्यक आचरण, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा जो है वह सम्यक दर्शन हो जाता है। तीसरा सम्यक दर्शन हो जाता है। ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न जैसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 त्रिरत्न हो जाते हैं बौद्ध धर्म में भी। उसी तरीके से त्रिरत्न हो जाते हैं जैन धर्म में। एक सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाता है और सम्यक आचरण हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है, प्रथम उपदेश जमाली को दिया। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है यह जमाली को दिया, जमाली को। और जमाली जो है, जमाली महावीर स्वामी का दामाद है, महावीर स्वामी का दामाद है। यानी कि उनकी पुत्री, यानी कि महावीर स्वामी की जो पुत्री थी जिसका नाम है अनुजा या प्रदर्शनी, उसी से जमाली का विवाह हुआ था। और इन्होंने विपुलचुल पर्वत पर सबसे पहले, यानी कि अपने दामाद को, जमाली को, इन्होंने विपुलचल पर्वत पर इन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया, सबसे पहला उपदेश दिया इन्होंने यहीं पे विपुलचुल पर्वत पर अपने दामाद को, और दामाद का नाम क्या है, जमाली हो जाता है। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में किया, जिसके अध्यक्ष को गंधर कहा जाता है। पावापुरी में उन्होंने जैन संघ की स्थापना की और जैन संघ के अध्यक्ष को गंधर कहा जाता है। जैन संघ के अध्यक्ष को गंधर कहा जाता है। उसमें पहला जो अध्यक्ष बने या पहला जो गंधर बनते हैं, पूछा जाता है प्रथम गंधर। तो प्रथम गंधर जो है उनका नाम है सुधर्मन, उनका नाम है सुधर्मन, नाम है सुधर्मन। जैसे जैन संघ की स्थापना जो पावापुरी में किया जाता है, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया गया, पावापुरी में। तो जैन संघ के अध्यक्ष जिसे बनाया जाता है
उसे हम लोग गंधर कहते हैं, यानी जैन मतानुसार गंधर कहा जाता है, गंधर। और पहला गंधर सुधर्मन को बनाया जाता है, सुधर्मन को पहला गंधर बनते हैं। और दूसरा गंधर जो है ये जम्बू स्वामी हो जाएंगे। दूसरा गंधर जम्बू स्वामी बनते हैं, दूसरा गंधर जम्बू स्वामी बनते हैं। और तीसरा जो गंधर है, तीसरा गंधर भद्रबाहु हो जाएंगे। तीसरा गंधर यहाँ पे भद्रबाहु हो जाते हैं, भद्रबाहु यहाँ पे हो जाते हैं। तीसरा गंधर, प्रथम गंधर सुधर्मन और द्वितीय गंधर जम्बू स्वामी और तीसरा गंधर भद्रबाहु हो जाते हैं। चलिए जैन साहित्य के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। जैन साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 सालों के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे जब भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जितना भी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे में उत्तर प्रदेश पीसीएस देख लीजिए, मध्य प्रदेश पीसीएस देख लीजिए, राजस्थान पीसीएस देख लीजिए, झारखंड का पीसीएस देख लीजिए, और विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, वो सारे प्रश्नों को एक बार बनाइए, तब जाकर के आपको फ़ायदा होगा। और ज़रूर यूपीएससी का जो जीएस पार्ट है पीटी का, उसे ज़रूर एक बार कोशिश करिए बनाने का। चलिए आगे बढ़ा जाए। जैन साहित्य, जैन साहित्य, फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वही काम करिए जो बेनिफिट वाला हो, जो आपकी मंजिल तक पहुँचाए, वही काम करिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए एक से एक कहानी था, एक से एक चीज़ें था, लेकिन मैंने उस चीज़ को ज़्यादा नहीं वो किया, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसी पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम का डेट भी दे ही दिया है। चलिए जैन साहित्य को जैन में आगम कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसका संख्या 14 है, जिसका संख्या 14 हो जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम जिसकी संख्या 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अंग और उपांग, अंग और उपांग, अंग और उपांग की संख्या 12 हो जाएगा। अंग और उपांग की संख्या जो है, संख्या यह 12 हो जाता है। प्रकीर्ण जो है उसका संख्या 10 हो जाएगा। प्रकीर्ण की संख्या 10 हो जाता है। और छेदक सूत्र की संख्या 6 हो जाएगा। नाम भी है छेदक सूत्र की संख्या, छेदक सूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाता है। और भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक बार और देख लीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसका संख्या 14 है। अंग और उपांग की संख्या 12 है। प्रकीर्ण 10 हो जाएगा और छेदक सूत्र 6 हो जाता है। भगवती सूत्र जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भगवती सूत्र जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, इसी भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और एक चीज़ और भी है, जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ की अगर बात किया जाए, पवित्र ग्रंथ की, तो पवित्र ग्रंथ हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नाम है, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र का संकलन और रचना जो है वो भद्रबाहु ने किया था। भद्रबाहु ने इसका संकलन किया था, इसका रचना किया था। भद्रबाहु ने, एक बार नोट करिए, इसका भद्रबाहु ने क्या किया था? भद्रबाहु ने इसका रचना किया था, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कभी कभी आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जैन धर्म दो भागों में बट जाती है। जैन धर्म बाद में चल करके यह दो भागों में बढ़ जाती है। पहला हो जाता है श्वेतांबर और दूसरा हो जाता है दिगंबर। जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाती है। पहला हो जाता है श्वेतांबर, श्वेतांबर हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे दिगंबर हो जाता है, दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है, श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। इसका मतलब होता है श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और ये जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये लोग विवाहित हुआ करते हैं, विवाहित, विवाहित। कौन? श्वेतांबर। और श्वेतांबर, श्वेतांबर मत को मानने वाले जो प्रचार करते हैं, वह एक ही स्थान पर रहकर प्रचार करते हैं। ये एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर रहकर प्रचार करते हैं, एक ही स्थान पर रहकर प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। कौन? श्वेतांबर। श्वेतांबर मत के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और ये विवाहित होते हैं और एक ही स्थान पर रहकर ये प्रचार करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिगंबर। दिगंबर के लोग जो हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते हैं। ये लोग अंबर को ही अपना वस्त्र मानते हैं, ये लोग अंबर को ही अपना वस्त्र मानते हैं, अंबर को यानी कि आसमान को ये लोग अपना वस्त्र मानते हैं। ये लोग आसमान को अपना, ये लोग अपना आसमान को ही वस्त्र बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये अविवाहित होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने विवाहित देखा, यहाँ पे देखेंगे अविवाहित होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस भी याद रहना चाहिए। और उसके बाद ये जो प्रचार करते हैं, ये प्रचार घूम घूम कर प्रचार करते हैं। ये लोग घूम घूम कर प्रचार करते हैं, घूम घूम कर प्रचार करते हैं। तो ये अंतर हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म की बात किए तो जैन धर्म में दो भागों में बढ़ जाती है, दो भाग में। पहला श्वेतंबर हो जाएगा, दूसरा दिगंबर हो जाता है। श्वेतंबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और ये लोग विवाहित होते थे और ये लोग एक ही स्थान पर रहकर प्रचार भी करते थे। उसके बाद हम लोग अगर दिगंबर की बात करें तो दिगंबर का मतलब होता है ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं और ये अविवाहित होते हैं और ये घूम घूम कर के ये लोग प्रचार करते थे, घूम घूम कर ये लोग प्रचार करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जैन धर्म की संगति, जैन धर्म की संगति, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, जैन धर्म की संगति, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। जैसे में प्रथम हम लोग जैन संगीति की बात करें, प्रथम जैन संगीति, प्रश्न दो ही जैन संगीति है यहाँ पे और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ, 300 ईसा पूर्व में होता है प्रथम, और यह होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होता है, प्रथम जैन संगीति। और उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहला जैन संगीति होती है और यह 300 ईसा पूर्व में होता है और यह होता है पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया जाता है। पहला जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र होता है, उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं और पहला जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र हो जाते हैं। दूसरा जैन संगीति यहाँ पे द्वितीय हम लोग देखेंगे, द्वितीय जैन संगीति जो है यह 512 ईस्वी में होता है। यह जो है 512 ईसा
पूर्व में होता है, 500 ईसा पूर्व में। और यह होता है वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यह द्वितीय जैन संगीति जो है, द्वितीय जैन संगीति यह 512 ईस्वी में होता है, वल्लभी में होता है। और यह होता है, वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है ना। वल्लभी कहाँ पे है? तो वल्लभी गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। और इस समय द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष यहाँ पे देख लीजिए पूछा जाता है। अध्यक्ष है क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण नाम है इनका। 2 जैन संगीति है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में होता है और द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में होता है। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं और द्वितीय के क्षमा श्रमण हो जाते हैं। यहाँ पे क्षमा श्रमण हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और भी फैक्ट से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं पूछा जाता है कि कौन ऐसा सम्राट है, कौन ऐसा शासक है, कौन ऐसा शासक है, कौन ऐसा शासक है जो जैन और बौद्ध दोनों के समकालीन थे, जो दोनों के समकालीन थे। वो हो जाते हैं बिंबिसार। ये जैन एवं पूछा गया प्रश्न है बौद्ध के समकालीन है, बौद्ध के क्या है? समकालीन हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे खारवेल की बात जो किया जाता है, खारवेल यहाँ देख ही लीजिए। खारवेल, ये खारवेल जैन धर्म के अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी है, अनुयायी है खारवेल। खारवेल एक सम्राट है, यह कलिंग का राजा था। यह कलिंग का राजा है और कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसका उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इसका उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है हमें खारवेल के बारे में, खारवेल के बारे में मिलता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, कलिंग का सम्राट, कलिंग का राजा कहें। और कलिंग जो है उड़ीसा में, यही कलिंग युद्ध हुआ था अशोक सम्राट के समय में। और जैन धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, इसमें उल्लेख मिलता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो पाठ, महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था, इसी जैन धर्म से ही अपनाया था। इसी जैन धर्म से ही उन्होंने इसे अंगीकार किया था। इसी से उन्होंने क्या किया था? अंगीकार किया था। एक चीज़ और भी है, आप देखते होंगे किसान जो किसानी करता है वो जैन धर्म को नहीं मानता, जैन धर्म को नहीं अंगीकार करता है। किसान लोग, किसान जो लोग हैं वह जैन धर्म को नहीं अपनाता, इसलिए क्योंकि कठोर यहाँ अहिंसा की बात की गई है। और जब कोई खेती गृहस्थी करता है, खेती बाड़ी करता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें ये जो किसानी करने वाले लोग हैं इस धर्म को मानते ही नहीं हैं। इसीलिए बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी संख्या थी जो लोग जैन धर्म को नहीं स्वीकार कर पाए, क्योंकि इतना हार्ड था, इतना ज़्यादा कठोर था। और सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को लोगों ने स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग, लास्ट हम लोग ख़त्म करते हैं। अंतिम यानी कि जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किसने दिया? जैन धर्म को अंतिम संरक्षण की अगर बात किया जाए, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण, तो अंतिम संरक्षण जो है, अंतिम संरक्षण चालुक्यों ने दिया था। चालुक्य ने, पूछा जा सकता है आपसे, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण चालुक्य ने दिया। और बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण, बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण पाल शासकों ने दिया। पाल शासक ने, पाल वंश ने दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब तो प्रश्न यहाँ से बनने लगेगा, क्या समानता है, क्या असमानता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।